इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। ध्यान में रहें और घर पर सावधान भी रहें और इसको भी देखते रहें, सुनते रहें, सॉल्यूशन भी करते रहें। आप लोग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। देखिए बोर्ड पर इतनी क्वेश्चन आया इस पूरे चैप्टर से। बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिलेगा। देखिए आज इतना प्रश्न बताया जाएगा, 5 गो। 3 क्वेश्चन आया था, मैं इसमें 2 ऐड किया। ध्यान से देखिए, इसको गुना करना है, लिख दिया गया है। पहला दूसरा को गुना करना है सर्व समीका के माध्यम से। इसको ये तीनों को विस्तृत रूप में लिखना है, विस्तार बड़ा करना है। आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों का हल करते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान दीजिएगा। हल पहले प्रश्न का 5x + 2 × 5x - 3। देखिए गुना करना है सूत्र के माध्यम से। सूत्र आपको बताए थे x + a × x - b। ये x का रोल कर रहा है, ई a का रोल कर रहा है, ई x का रोल कर रहा है। दोनों समान है तो यहाँ भी दोनों समान है। ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ भी दोनों अलग अलग है। तो इसका आपको सूत्र बताए थे विद्यार्थी, x² + a घटाओ b × x - ab। ये सूत्र बताए थे। अब इसको हम लोग आगे का स्टेप में लिखेंगे। यहाँ 5x + 2 5x - 3 होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर पहला का स्क्वायर प्लस a घटाओ b यानी 2 घटाओ 3 और इंटू x की जगह पर 5x माइनस a गुने b 2 गुने 3। 5 का वर्ग 25, x का वर्ग स्क्वायर प्लस 2 में 3 घटेगा, छोटा में जब बड़ा घटता है तो -1 5x गुना होगा 6। यहाँ पर विद्यार्थी आएगा 25x² प्लस माइनस 5 गुने 1 5 x - 6। यही आपका प्रश्न का जवाब हुआ, पहला प्रश्न का जवाब। और मैं फिर दूसरा प्रश्न का जवाब बताता हूं, फिर से देख लीजिए। x के जगह देख रहे हैं 5x है, a के जगह 2 है। फिर देखिए दोनों बराबर है, जब यहाँ दोनों बराबर तो यहाँ भी दोनों बराबर लेना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग तो ये दोनों भी अलग अलग लेना पड़ेगा। इसका सूत्र ये लिखा दिया गया पीछे। हम रहें ना रहें, कहें ना कहें, ये ऐसी वैश्विक महामारी में जब आप अपने को नहीं समझ पाएंगे कि हमें पढ़ना है तब आगे बढ़ना है, तो आप हमसे बहुत दूर हैं। बात ही से कुछ कह सकते हैं, इसके सिवाय तो मेरे पास अभी दंड देने का कोई भी साधन नहीं। और इसका भागीदारी भी आप ना बने तो बेहद सुंदर की बात है। बात से बिल्कुल आप समझ जाए, जैसे समझा करते थे। तो ध्यान दीजिए, ये पहला का जवाब हुआ। दूसरा का जवाब मैं देता हूं। देखिए विद्यार्थी, इसको हल करते हैं, गुना करते हैं। गुना लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अलजेब्रा के माध्यम से, बीजगणित के माध्यम से। ये नहीं कि डायरेक्ट 97 कर देंगे आंसर तो आ जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो एकदम जवाब दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। देखिए इसको 100 पर तोड़ेंगे,
100 में कितना कम है, तो 100 में 3 कम है। 100 में कितना कम है, तो 100 में 2 कम है। ज्यादा रहता तो जोड़ लिखते, कम है तो कम लिखे। अब ये सूत्र हम लोग को अभी बन चुका, अभी जो सूत्र आपने लिखा उसी प्रकार से ये सूत्र है, x माइनस ए और x माइनस बी, पहला पहला बराबर, तो पहला पहला बराबर, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग। इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये सूत्र हो जाएगा विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसको हम लोग यहां से चलेंगे, 100 माइनस 3 इंटू 100 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर 100 है तो आप लिखिएगा 100 का स्क्वायर, लिख दिए। माइनस है तो माइनस दे दिए, ए की जगह पर 3 है दे दिए, बी की जगह पर कितना विद्यार्थी 2 है 2 दे दिए, एक्स की जगह कितना विद्यार्थी 100 है 100 दे दिए, और ये 3 बी 2 सही है। कल भी बताए थे जितना घात है, जितना जीरो है उतना और जीरो आ जाएगा, 2 जीरो है और 2 जीरो और आ जाएगा। माइनस ये जोड़ देंगे तो 5 और गुना हो गया 100, गुना कर देंगे 6, ये हो गया 1 पर कै जीरो, तो गिन लो 4 जीरो, गुना कर देंगे तो 5 पर 2 जीरो प्लस 6, ई प्लस में है ई प्लस में, ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, तो ये जोड़ेंगे 6 0 6, बाकी जीरो, बाकी जीरो, बाकी जीरो और 1, और माइनस 5 डबल जीरो, घटाएंगे 6 में से जीरो गया 6 होगा, 6 होगा, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 9, केवल 9। यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो बगल कर लेंगे, 6 ये जीरो, 10 में से 5 गया, अब ऐसे भी जानते हैं इधर 100 में से 5 घटे 95, ये आपका जवाब आया। ध्यान देंगे, देख लिए। तो ये बीजगणित अलजेब्रा के माध्यम से हम लोग गुना किए, और फिर इसका जवाब जानना चाहते हैं तो गुना करके जांच कर लें, तो ये हुआ हम लोग को जवाब। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी, 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले ये सूत्र लिख देते हैं हम आपके सामने, a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो बताए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां जहां जाएगा बी वहां वहां माइनस लग जाएगा, 2ab 2bc प्लस 2ca। देखिए इसमें भी b है तो माइनस है, इसमें भी b है तो माइनस है, इसमें b नहीं है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, पर इसमें भी है सर, तो भाई ये वर्ग है, किसी भी ऋणात्मक का वर्ग कीजिएगा तो धनात्मक आएगा। अब इसी पर उसको बैठा देना है। अब a/3 माइनस b/3 प्लस 2 के होल स्क्वायर, a के स्क्वायर मतलब a/3 के स्क्वायर, b/3 के स्क्वायर, c मतलब तीसरा, तो तीसरा जगह पर 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुने a की जगह बोला तो a/3, b की जगह बोला तो b/3, फिर माइनस है 2b, b की जगह पर b/3 और ये 2, राइट। अब प्लस 2c की जगह पर बोला तो 2 और a की जगह बोला तो a/3, a/3। देखिएगा a का स्क्वायर ऊपर हो गया, 3 का स्क्वायर नीचे हो गया, प्लस b का स्क्वायर ऊपर हुआ, 3 का स्क्वायर नीचे हुआ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ से ऊपर गुना होगा, यहाँ से नीचे गुना होगा, तो ab2 यानी हो गया माइनस 2ab/9 माइनस ई तीनों गुना होगा तो 2 दूनी 4b
बटे नीचे 3 और प्लस 2 दूनी 4a बटे 3, इसका a स्क्वायर रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप जानते हैं b स्क्वायर रह जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 होता है, 2ab होता है बटे 9 और 4b होता है बटे 3 और प्लस 4a होता है 3। आंसर ये हुआ है आपका जवाब। ध्यान से समझते चलिए। अब आइए इसका विस्तार रूप में लिखेंगे। इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये सूत्र होता है। इस सूत्र पर आप इस ऊपर दिए गए प्रश्न को हल करेंगे, जवाब मिलेगा। ध्यान से देखें और आगे बढ़ें। अब यहाँ से 3p माइनस 1 बटे 6 के होल क्यूब बारी बारी से देखें। एक जगह पर 3p के होल क्यूब माइनस 3a की जगह 3p के होल स्क्वायर, b की जगह 1 बटे 6। आइए 3a की जगह 3p और b की जगह 1 बटे 6 का होल स्क्वायर और b की जगह 1 बटे 6 का होल क्यूब मान बैठा दिए। इस पर भी क्यू, इस पर भी, यानी 3 पर भी होल क्यू और p पर भी होल क्यू माइनस 3 गुने 3 पर स्क्वायर गुने p पर स्क्वायर इस पर और गुने 1 बटे 6 जोड़ 3 तिया 9p 3 तिया 9p गुने 1 का स्क्वायर बटे 6 के स्क्वायर, 1 का होल क्यूब बटे 6 का होल क्यूब। ऊपर नीचे ध्यान दो, इसको 3 टाइम्स मतलब 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, बोलो 3 3 होती है 27 पी क्यू। अभी 3 गुने 3 का वर्ग 9 गुने पी स्क्वायर गुने 1 बटे 6 प्लस 9p गुने 1 और 6 का स्क्वायर 36। 1 6 को होल क्यू मतलब 6 को 3 बार, 6 6 6 6 छक्का 36, 36 छक्का 216। यह आपको आया 27p के होल क्यूब और ये काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6 तो ऊपर हो गया 9p स्क्वायर बटे 2। अब ये कट जाएगा, 9 चौका 36 यानी आ गया p बटे 4 माइनस 1 बटे 216। आंसर आंसर आंसर। देखिए छूट गया था माइनस, यहाँ गलती लिखा गया था, मैंने फिर दोबारा यहाँ देखा तो सुधार दिए। ध्यान से देखिएगा, आंसर आ गया आपके सही। अब हम आपको लास्ट नंबर क्वेश्चन बताएंगे। सेम चीज इसी के आधार पर, बीजगणित के आधार पर विस्तार रूप में। ध्यान देखें, देखिए इधर इसको पहले 100 प्लस 4 का होल क्यूब, ये सूत्र। अब यहाँ से सूत्र लिखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस सूत्र पर बैठा देंगे, जवाब मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 100 प्लस 4 का होल क्यूब बराबर a की जगह पर 100 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 100 का होल स्क्वायर और b की जगह है आपको 4, 3 गुने 1 की जगह है 100 और b की जगह है कितना 4 का स्क्वायर प्लस 4 के होल क्यूब। ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 0, 100 गुने 100 गुने 100 3 टाइम्स 3 बार प्लस 4 गुने 3 12
100 गुने 100 गुने 100 4 ये हो गया 300 गुने 4 चका 16 4 गुने 4 गुने 4 चका 16 चका 64 ये हो गया 6 जीरो ये हो गया 12 पर 4 जीरो ये हो गया 16 48 पर 2 जीरो प्लस 64 जोड़ सकते हैं, अस्थिर से जोड़िए 1 2 3 5 6 जीरो 2 4 6 जीरो फिर आपको 4 जीरो 4 जीरो इसके बाद है 2 जीरो इसके बाद है 64 जोड़िएगा विद्यार्थी 4 जोड़िए विद्यार्थी 6 8 4 2 1 1 और ऐसे भी सीरियल वाइज होता है 1 1 2 4 8 6 4 डायरेक्ट इसका होता है 1 1 2 4 1 1 2 4 8 8 और कितना 6 4 होल क्यूब का ये जोड़ने का तरीका ही है कि जो भी है एक है तो एक है तो फिर एक, दो है तो दो, यहाँ 4 है तो 4, 8 है तो 8, 6 है तो 6 4 ये हो गया। तो ये आप लोग को इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन पर था, आप लोग बनाइए, इसी तरह से वर्कशॉप कीजिए। मैं आपका सभी प्रश्नों का जवाब देने में सतत प्रयास करूंगा कि सभी प्रश्नों का जवाब मिले। और तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल से जुड़े रहें।